आज का बाइबल वचन 21 फरवरी 2026 संत लूकस 5:32। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन के लिए आशा, प्रेम और परिवर्तन का संदेश है। जब यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ, तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रेम केवल परिपूर्ण लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो टूटे हुए हैं, गिर चुके हैं और जिन्हें एक नए आरंभ की जरूरत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियां, हमारा अतीत, ये सब हमें दोषी महसूस कराते हैं। परंतु आज का वचन कहता है, यीशु उसी को बुलाते हैं जो अपने अंदर कमी को पहचानता है। एक डॉक्टर स्वस्थ व्यक्ति के पास नहीं जाता, बल्कि बीमार के पास जाता है। उसी प्रकार आत्मा के चिकित्सक यीशु उन लोगों के पास आते हैं जो अंदर से घायल हैं। यह वचन हमें आशा देता है। अगर आप सोचते हैं कि आपने बहुत गलतियां की हैं, तो याद रखें, यही कारण है कि यीशु आपको बुला रहे हैं। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, परमेश्वर का प्रेम आपकी नई पहचान है। यह वचन हमें परिवर्तन का निमंत्रण देता है। मन फिराना का अर्थ है दिशा बदलना। जिस रास्ते पर हम गलत जा रहे थे, वहां से मुड़कर परमेश्वर की ओर चलना। परिवर्तन तुरंत नहीं होता, परंतु पहला कदम स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत है, तभी चमत्कार शुरू होता है। यह वचन हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाता है। यदि यीशु पापियों को बुलाने आए, तो हमें भी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर परिवर्तन की संभावना है। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, उसे परमेश्वर ने गले लगाया। आज अगर आपके जीवन में कोई संघर्ष है, आदतों से, गुस्से से, डर से या निराशा से, तो याद रखें, यीशु आपको दोष देने नहीं बल्कि उठाने आए हैं। उनकी बुलाहट सजा की नहीं बल्कि सुधार की है। उनकी आवाज़ निंदा की नहीं बल्कि प्रेम की है। आज वह आपसे कह रहे हैं, मेरे पास आओ, जैसे हो वैसे आओ, मैं तुम्हें बदल दूंगा, नया बना दूंगा। भाइयों और बहनों, जीवन में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि हम कभी न गिरें, बल्कि यह है कि गिरने के बाद उठकर परमेश्वर की ओर चलें। आज यह निर्णय लें कि हम अपने पुराने जीवन से मुड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो मन फिराता है वह केवल क्षमा ही नहीं पाता, बल्कि नया जीवन पाता है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें त्यागा नहीं बल्कि हमें बुलाया। जब हम गलतियों में थे, तब भी आपका प्रेम हमारे पीछे लगा रहा। प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। हमने कई बार गलत निर्णय लिए, कई बार आपके मार्ग से भटके, परंतु आज हम आपके सामने आते हैं टूटे हुए पर आशा के साथ। हमें मन फिराने की शक्ति दें, हमारे हृदय को नया बनाएं, हमारी सोच को शुद्ध करें, हमारी आदतों को बदल दें। जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति भर दें, जहां निराशा है वहां आशा भर दें, जहां पाप है वहां अपनी क्षमा और पवित्रता भर दें। प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो आपको प्रसन्न करे। हमें दूसरों को भी प्रेम और क्षमा देना सिखाए, जैसे आपने हमें दिया। आज हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नया बनाइए, हमें सही दिशा दिखाइए और हमें आपके मार्ग पर स्थिर रखिए। यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।